शुक्र है हम लोग वापस आ गए। कितनी कीचड़ हो रही है बाहर। मुझे लग रहा था कि हम लोगों की तो हालत ही खराब हो जाएगी। बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे अभी हमारे ऊपर आ गिरेगी। और सबसे बढ़कर वो गुंडा, तुम इतनी ज्यादा डरी हुई थी, तुमने गौर नहीं किया होगा। मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। शक्ल से ही पता चल रहा था इरादे ठीक नहीं है उसके। अरे जिब्रान भाई आप। एमन ये मेरे भाई के दोस्त हैं, कराची से आए हैं। जिब्रान नाम है इनका। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। चलो अंदर, तैयार हो। लो अब तो मैं ही जीत गया। ला निकाल, पैसे निकाल, चल। ये काटा? क्या काटा? अलिफ 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 अलिफ। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, आए हो मेरे दिल में यूं ही रहना और बहार बनके। ये नारे 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 साडे नाल रहोगे ते ऐसे करोगे जिंदगी ते सारे मजे ऐसे करोगे साडे नाल साडे नाल। माशाल्लाह असगर भाई पे कितना रूप आया, कितने अच्छे लग रहे हैं। आपसे ज्यादा नहीं। आपसे पूछा किसी ने? अरे भाई आपने अभी तो पूछा और जवाब देना मेरा फर्ज है। उधर खड़े हो, मेरे साथ खड़े होने की जरूरत नहीं, समझे? क्यों, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? क्या तुम्हें होगी बीमारी? तमीज नहीं है लड़कियों से कैसे बात करते? एमन इधर आ जाओ। ओह तो आपका नाम एमन है। आप कहें तो कुछ और रख लो। एमन पगली, बहुत जचेगा तुम्हें। अरे बेटा रस्म शुरू करनी है, मिठाई कहाँ है? एमन मिठाई तो तुम्हें लानी थी ना। अब वो मौसम भी खराब था और मैं मिठाई लाना भूल गई। अरे आंटी मसला ही कोई नहीं, मेरे पास गाड़ी है, हम अभी जाके ले आएंगे। आए मेरा बेटा, जिए हजारों साल। हाँ ये ठीक है अम्मी, मैं और एमन जाकर मिठाई ले आते। हाँ बेटा जाओ जल्दी से जाके ले आओ। चलो एमन। तो यहाँ बैठते हो तुम, ये सब दोस्त है ना तुम्हारे? इनके बारे में अम्मी अबू जानते हैं? नहीं वो नहीं जानते। और तुम चाहते भी होगे कि वो ना जाने? ये मेरे असली दोस्त थोड़ी हैं, बस जान पहचाने उतना बैठना साथ। हाँ लेकिन मुझे तो काफी गहरी दोस्ती लगती है। आप कहना क्या चाहते हैं? सोच रहा हूँ जाकर मामू को सब कुछ बता दूं। उससे टक्कर मत ले तो बेहतर होगा। मुझे धमकी मत दो बच्चे, अभी तो मुझे जानते नहीं। ये तो मामू और मामी के सामने जरा धीमा बना रहता है, वरना कभी आओ मेरे शहर में, पता चल जाए कि मैं कौन। तो ये सब मुझे बताने का मकसद? वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जेब जरूर खाली रहती है, लेकिन ताल्लुकात मेरे बहुत ऊपर तक। आपको रकम की जरूरत हो तो मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन प्लीज मामा पापा को नहीं बताइएगा। ये वही ना बात। वैसे तुम हो काफी अकल। चलो
यार जिब्रान, घर में मेहमान इतने हैं कि कोई भी कमरा फारग नहीं। क्या कहते हैं, इधर ही सो जाए? वैसे तो अंसर को भी साथ ले आता तो मजा आता। भाईजान वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारे कहने पे कहाँ आएंगे। ये भी है। ओ भाई, ओ हेलो, ओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाईजान आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दुआएं कर रहे हैं। दुआएं कर रहे हैं, दुआएं। रहने दो, तुम्हारे जैसे दोस्तों की दुआएं नहीं चाहिए मुझे। क्यों? तो तुम्हें नहीं पता अल्लाह ताला कभी भी अपने किसी नेक बंदे की दुआ कबूल कर सकता है। भाई तू हाथ उठा और दुआ शुरू कर। या अल्लाह, हम जिस तरह इस दोस्त की शादी में शिरकत कर रहे हैं वैसे ही मेरे भाई कासिम की भी शादी करा दे। थैंक यू यार, कंटिन्यू। और ऐसी खुशी के साथ हमें जल्द अज जल्द चचा बना दे। आमीन। और उसी के साथ अच्छा बस। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ और तुम दोनों भी जाके सो जाओ। अच्छा जी, तो जनाब चले सोने, और हमारे पास यहाँ सर खुजाने की जगह नहीं, हम कहाँ सोए? मुझे लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा कासिम। देखो, मैं होने वाला दूल्हा हूँ तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ठीक है? और मैं जा रहा हूँ। देखो यार, बात बहुत हो गई, मुझे नींद आ रही है और मुझे माफ़ करो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। माफ की। वैसे जिब्रान यार, जितनी सख्त नींद आ रही है ना, अगर एक कप चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या बात है, क्या बात। यार इस वक्त कौन चाय बनाएगा? सब लोग सो चुके हैं। तुझे चाय बनाना नहीं आती? तुझे चाय बनाना नहीं आती यार? भाभी के लिए तो बनाएगा ना, तुझे अपने दोस्तों के लिए भी चाय बना। वैसे ना तुम दोनों बड़े कमीने हो, अब जैसी भी बनेगी ना चुपचाप करके पी लेना। हाँ पी लेंगे, ठीक पी है? लेंगे, पी लेंगे। अच्छा एक काम कर, वो जो किचन में मिठाई पड़ी है उसमें से थोड़ी सी हमारे लिए भी ले आना। वो जो कौरमा है वो भी गर्म करके ले आना, इतना सारा मेहमान खा के क्या करेंगे। सही कह रहे जी हुजूर। और कुछ? नहीं, तो काफी। तो मैं जाऊं? हाँ जाओ जाओ। भैया शादी करना इतना आसान काम नहीं, काम करना सीखो, आगे काम आएगा। तुमने बताया नहीं रात को सैम कहाँ था, कहाँ से लेकर आए थे? पहले मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, फिर मैंने देखा कि आप पहले ही सैम के लिए इतनी परेशान हैं, मजीद परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ऐसी क्या बात है? सैम की कंपनी अच्छी नहीं है, पता नहीं कैसे पहुंच गया वो ऐसे लोगों तक। क्या कहना क्या चाह रहे हो? खुलकर बताओ, कैसे लोग? बड़ी उम्र के लोग, सिर्फ पैसे की खातिर दोस्ती की है उससे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हुआ। उल्टा मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैंने इस बात का जिक्र घर में आपसे या मामू से किया तो मेरे साथ बहुत बुरा करने वाला है। उसे मत छुपाओ, डरो नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अपनी फिक्र तो नहीं है लेकिन उसके मुस्तकबिल की फिक्र हो रही है। मैंने कुछ शॉपिंग भी करनी थी, सोच रहा हूँ चंद दिन तक यहाँ पर रहूं, उसे दोस्ती करूं ताकि ऐसे लोगों से दूर रख सकूं। बिल्कुल ठीक, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम हमारा इतना ख्याल कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत हौसला हुआ है। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रहो, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, वो जो तुम शॉपिंग की बात कर रहे थे वो मेरी तरफ से होगी। अरे नहीं मामी, इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद अरे से। नहीं, बड़ों से बहस नहीं करते, मैंने कह दिया ना।
अरे सरवत, तुझे प्याज काटने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अरे तेरी वजह से मेरी आंखों का हशर नशर हो गया। अम्मा, किचन में यहाँ से वहां बर्तन है, सितारा समेट लेगी तो चली जाऊंगी। क्या हुआ, आप सब रो क्यों रहे हैं? क्या लड़की वालों ने दहेज मांग लिया? हम उन बड़े शहर के लोगों जैसे नहीं है जो दहेज मांगे। तो क्या ये आंसू मगरमच्छ के आंसू? मगरमच्छ का इधर क्या काम? अरे ये सरवत है ना, इसने प्याज यहाँ पे काटनी शुरू कर दिए, इसी वजह से ये आंसू निकल आए। जा रही हूँ, कम से कम मेहमानों का ख्याल कर लें। है? कौन मेहमान है? ये जिब्रान तो घर का बच्चा है। वैसे आंटी, आपके घर में कोई दूसरी स्त्री होगी, मुझे कपड़े इस्त्री कर देते। दूसरी स्त्री की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? एमन, बेटा जिब्रान के कपड़े भी इस्त्री कर ले। ठीक है, मैं कपड़े लाके दे देता हूँ, ठीक से इस्त्री करना। अरे भाई, सामान तैयार हो गया मेरा। हाँ, मैंने पैकिंग तो सारी कर दी है। आप मुझे ये बताएं कि वापसी कब तक होगी? अब जाने तो दो मुझे, तुमने तो वापसी का तकाजा शुरू कर दिया। आ जाऊंगा जल्दी। अच्छा, मेरी तरफ से कासिम को बहुत सारा प्यार कीजिएगा। हाँ, कर दो। और वो तानिया और आसिया को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। हाँ भाई, हाँ, दे दूंगा सलाम। मामू, अरे अमन, आओ आओ बेटा, आओ। मामू, जब आप आसिया खाला की तरफ जाएं तो ये तानिया को दे दीजिएगा, कहिएगा कि ईमन की तरफ से गिफ्ट। बेटा, इस पैकेट में है क्या? वो असगर भाई की शादी पे गई थी तो उनकी अम्मी ने मुझे एक बड़ा प्यारा जोड़ा गिफ्ट किया था। मैंने सोचा ये तानिया को दे दूं, उसमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो बहुत कीमती और तुम्हारी पसंद का जोड़ा है। मेरे लिए तानिया इससे बढ़कर है मेहमानी, आप ये उसे दे दीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, मैं दे दूंगा। अम्मी कहाँ है? अपने कमरे में है, जाकर सलाम कर लीजिए, वरना बाद में मेरी जिंदगी अजाब कर देंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज। तानिया जी बेटा, लंच के लिए कुछ बना लो। मेरा तो छुट्टी का भी सारा दिन इन कॉपियों को चेक करने में गुजर जाता है। अम्मी, मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ लंच में, मेरा कुकिंग करने का कोई मूड नहीं है। क्या बात, इतना गुस्सा क्यों? अभी मेरी कासिम से बात हुई थी, वो कराची में नहीं है, अपने किसी दोस्त की शादी के लिए अपने शहर गया हुआ है। तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? भाई, उसने जो कराची में शॉपिंग की थी वो इसी शादी के लिए तो की थी। जी, एमन, उसके सर पे तो जैसे एमन का भूत सवार है। मुझे तो लगता है मेरी कोई हैसियत ही नहीं है उसकी जिंदगी में। पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। सोच समझ के बात करो, वो दोनों एक दूसरे को बहन भाई कहते हैं। इतना गलत कैसे सोच सकती हो तुम? बुरी बात है। मैंने फैसला कर लिया। अब क्या फैसला कर लिया? मैं नानी के घर जाती हूँ। अच्छा है, सब सूरत हाल करीब से देखूंगी तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। तानिया, पागल मत बनो, तुम्हें गलत फहमी हुई। मैंने सोच लिया है, और प्लीज आप मुझे मत रोकें। हेलो, जी, शौकत साहब का घर है। क्या? मामू का एक्सीडेंट? वो कौन से हॉस्पिटल में? ठीक तो है ना? जी, हम आ रहे हैं। मामी, नानी, ममानी। क्या हुआ? खैरियत तो है? परेशान लग रही हो। मामू का एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, खैरियत से। हमें जल्दी बुलाया है उन्होंने। ठीक है, तुम कासिम को फोन करके कहो कि फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। हमें भी अभी निकलना होगा, मैं आ रही हूँ बस।
हेलो कासिम भाई। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा जा, और तू जाके ना अस्पताल पहुंचते ही मुझे फोन कर देना शौकत की खैर खबर के लिए, ठीक है? और मैं भी ऐमन को लेके रशो की तरफ जाती हूँ, कुछ पैसे ले आओ, शायद अस्पताल में कोई जरूरत पड़ जाए पैसों की। हाँ माँ, जरूरत तो बहुत पड़ेगी, बस आप भी वक्त जाया मत करें और फौरन जाए रुशना के। हाँ बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही है पप्पू? शौकत भाई का एक्सीडेंट हो गया है? लेकिन आपको तो उनके पास होना चाहिए, ये बात आप मुझे फोन पर भी बता सकती थी। रुशना, हमें तेरी हेल्प की जरूरत थी बेटा। शौकत अस्पताल में है और मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुमसे पैसे मांगने आई हूँ। मामा आपको क्या लगा, ये आपको इत्तला देने आई है या दुआ करवाने आई है? इन लोगों को जब पैसे की जरूरत होती है ना, तभी आपकी याद आती है। अरे बेटा, अल्लाह ने तुम लोगों को बहुत नवाजा है और फिर हम गैर थोड़ी, हमारा तो हक है तुम लोगों पर। ये सब मेरे बाप की मेहनत का पैसा है, इस पे किसी का हक नहीं है। आप लोग तो खामखा हिस्सेदार बन गए। हम जो आप लोगों की हेल्प करते हैं उसको अपना हक मत माने, बल्कि हमारा एहसान माने। एहसान तो नानी ने भी किया है तुम्हारी मामा पे। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लो अपनी मामा से। तुम्हारी तो शक्ल देख के लगता मामा को ठगने आई हो। खबरदार, जो तुमने कुछ भी बोला मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझे? चुप कर जा बेटा, चुप कर जा। बेटा, शौकत ठीक हो जाएगा ना तो हम तुम्हारी एक एक पाई लौटा देंगे, फिक्र न करो। पहले कभी आपने लौटाया जो अब लौटाएंगी? सैम, बीच में मत बोलो। पप्पू आप बैठे, पानी पिए, मिल जाएंगे पैसे। अल्लाह तुझे सलामत रखे, तेरा सुहाग सलामत रखे, तेरा कलेजा ठंडा रहे बेटा। पैसे आपको मिल जाएंगे, मैं ले आती हूँ पैसे। मामू ठीक हो जाएंगे नानी, आप रोना तो बंद करें। वो अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान मत हो। मुझे अस्पताल जाना है, जब तक मैं अपनी आंखों से अपनी शौकत को नहीं देखूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। हॉस्पिटल तो अच्छा खासा दूर है और इस वक्त तो आपको लेके जाने वाला भी कोई नहीं है। क्या मैं घर पे बैठी रहूंगी? मुझे शौकत को देखना है, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। ऐमन, तुम ऐसे करो, जल्दी से कासिम को फोन करो और उसे कहो कि वो आकर मुझे यहाँ से ले जाए। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ, आप प्लीज हौसला रखें। वो आप समझने की कोशिश करें ना, कासिम का वहाँ मौजूद होना जरूरी है। इसका मतलब है मेरी शौकत को बहुत ज्यादा चोटें आ गई हैं। वो ठीक होंगे इंशाल्लाह। ठीक कॉल की है, वो कह रहे हैं कि इतनी चोटें नहीं आई, सुबह तक वापस आ जाएंगे। शुक्र, अब तो ठीक है ना पप्पू, आप तसल्ली रखिए ना, वो आ जाएंगे सुबह। शुक्र है परवरदिगार, लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा रजब सुनो, वो शौकत भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो सैम के साथ कल इतनी बिजी रही हूँ कि आपको बताना भूल गई। वो कैसे हुआ, तबीयत कैसी हुई? अल्लाह जाने, अभी फोन करके पता करती। अच्छा, वो मेरी तरफ से भी पूछ लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मामा मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? क्यों? जरूरत है तभी तो मांग रहा हूँ। हाँ लेकिन पता तो चले, इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी? दूसरों के लिए तो आपका बड़ा दिल है, अपने बाप के पैसों में से कुछ पैसे मांग रहा हो तो मुझसे सवाल जवाब करेंगे बाप। सैम मेरी जान, भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है, लेकिन अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी निगरानी करना, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और इतने पैसों की जरूरत नहीं होती बच्चों को। जिस दोस्त को जरूरत है वो अगले महीने मुझे वापस कर देगा, अब मैं वादा भी कर चुका हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा, तो तुमने वादा भी कर, ठीक है, इस बार मैं दे देती, लेकिन आइंदा एहतियात करना। मामी आप फिक्र न करें, मैं इसे अपनी निगरानी में लेकर जाऊंगा। ठीक है, मैं पैसे लिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब तेरी हालत बेहतर है। कल सारी रात में सो नहीं सकी। जी शौकत भाई,
अल्लाह ने बस करम किया है। बहुत परेशान थे हम सब आपके लिए। ले आए बेटा दवाई? जी, अम्मी किचन में यखनी बना रही, पहले यखनी पीजिएगा, उसके बाद मेडिसिन लेकर आराम कीजिए। आराम हमारे नसीब में कहाँ बेटा, हम गरीबों को कौन पूछता है। अम्मा पूछना कोई देख ले, जरा भी मदद नहीं की उसने, कितने एहसान किए थे उसको। जो नसीब में अम्मा। अरे बेटा वो तुम्हारा दोस्त जिब्रान का है भाई, बड़ा नेक लड़का है वो, सारी रात अस्पताल में मेरी खिदमत करता रहा। वो घर चला गया, सारी रात का जागा हुआ था, घर जाकर आराम कर रहा होगा। मैं आपके लिए यखनी लेकर आता। अम्मा तुम भी रात भर जागती रहिए, थोड़ा आराम कर ले। अरे मैं कर लूंगी आराम, पहले बच्चे तुझे आराम आ गया। चलो भाई, यहाँ से तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा जुदा। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। चले शाम में मुलाकात होती है। ठीक है, लेकिन अरे भाई मेरा हिस्सा तो दो। ऐसे ही जा रहे हो तुम, हवा के घोड़े पे सवार हो। और फिक्र नहीं करो, मैं मामी से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ थे और तुमने मेरे ही सामने अपने किसी दोस्त को जरूरत के पैसे दिए। ठीक है? जाऊं? तसल्ली हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ। एमन, सबने खाना खा लिया है और तुम्हें कितनी बार बुलाया है, तुम आई ही नहीं। सब जानती हूँ मैं, ये सब अहमियत जताने के चक्कर हैं। तुम्हें अपनी खुशामद कराने में बड़ा मजा आता है ना। मैं तुम्हें बार बार बुलाने नहीं आ सकती। इस घर में एक ही लड़की हूं मैं और हर कोई मुझे ही आवाज दिए जा रहा है। आई एम सो सॉरी, आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। सुनो, तुम उदास हो? नहीं, मैं उदास तो नहीं। क्या हो गया है? अब तो मामू भी ठीक हो गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो ये उदासी किस लिए? कहा ना बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ, कासिम भाई आ गए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आए। तो तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। लेकिन एमन, समझ गई, तुम शर्मा रही हो, लेकिन तुम्हें मेरे भाई को टाइम देना ही पड़ेगा। अब तुम यहीं पे रुको, मैं भैया को बुला कर लाती हूँ। खूब सारी बातें करना उनसे, मेरे भाई को बोर नहीं होने देना। बहुत थक गई हूँ मैं। मैं भी बहुत थक गया हूँ। तुम तो हमेशा से थके हुए होते। मेहनत भी तो बहुत करता हूँ। हाँ, तो सारे मर्द मेहनत करते हैं, असल में उम्र का भी तो तकाजा है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ आज मैं फंक्शन में कैसी लग रही थी? सबसे जुदा। कहाँ रह गई है ये? वो तो कासिम को लेने गई थी, कहीं वो मुझे बेवकूफ तो नहीं बना गई? मैं भी कितनी अहमक हूँ। क्या कर रही हो एमन यार? कासिम भाई, आप नीचे बड़ों में बैठे क्या कर रहे थे? सारा वक्त जाया कर दिया आपने। कुछ एहसास नहीं है आपको तानिया का? हर वक्त वो आपका इंतजार करती रहती है और आप आते हैं और घरों में जाके बैठ जाते हैं। उनको कुछ वक्त साथ गुजारना चाहिए। इस घर में तानिया का मेरे अलावा और किसी को एहसास नहीं है। चले बैठे दोनों यहाँ बातें करें, चले। एमन, इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है हम दोनों कमरे में। अच्छा भाई, कमरे में नहीं बैठना तो आप टेरेस पे चले जाए, कुछ बातें करें, कुछ वक्त साथ गुजारें। प्लीज यार, प्लीज आप दोनों जाएं,
चाय कॉफी चाहिए हो मुझे याद कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप दोनों प्लीज 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 प्लीज। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं सुनिए, कुछ नहीं सुनिए, चलो। अच्छा वो तुम्हारे भाई का क्या हाल है, तुमने बताया नहीं? कौन सा भाई? शौकत की बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट नहीं हुआ था उसका? ओह हाँ, समय मसरूफ इतनी रही हूँ कि पूछ ही नहीं सकी। शाबाश, बहुत अच्छे। तुम्हें फोन करना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी पूछ लेती हूँ। एक हुस्न की बेई से मुझे प्यार हुआ। चेंज कर। अरे एमन, तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, वो खाला ने तो कह दिया था कि तुम्हारे कमरे में सो जाऊं, लेकिन तुमसे इजाजत लिए बगैर मुनासिब नहीं लगा, इसलिए इंतजार कर रही थी तुम्हारा। ओहो, तुम इसे अपना ही कमरा समझो। सोच लो, मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो ज्यादा बातें मत बनाओ, चुप करके आके लेट जाओ। एमन, थैंक यू। थैंक यू किस बात का? कासिम और मैं, हमने इतनी बातें इससे पहले कभी नहीं की जितनी आज की हैं। तो करनी चाहिए थी ना? हाँ, करनी तो चाहिए थी, मगर नहीं की। मेरा बस चलता तो एक और डिनर प्लान कर ली, लेकिन कासिम भाई कल जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं कर सकी। चलो सो जाते हैं। एमन, क्या हुआ? वो खिड़की से बाहर देखो, तुम्हें सामने वाले घर नजर आ रहा है? वो जिसके फर्स्ट फ्लोर की लाइट चल रही है? तुम्हें उसकी लाइट जलती हुई भी दिखाई दे रही है? हाँ बाबा, अंधी थोड़ी हूँ। तुम इतना डर क्यों रही हो? विमन, उस घर में साया है। साया? तो इसका मतलब है जिन्हें ऐसे दिखते हैं। तानिया, खिड़की बंद करो। मैं नहीं कर रही, वो बुरा मत किया तो। देखो, उसकी इधर देखने से पहले मैंने खिड़की बंद कर दी। अगर उसको किसी कुत्ते ने आ गया तो बंद करो ना। जल्दी। भी आपसे काम मगर थोड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल हो या आसान हो, तुम्हारा काम है ना, जरूर करूंगा। वैसे काम क्या है? यहाँ नहीं, बात चल के बात करते हैं। चलो आ जाओ। अरे नजर नहीं आता तुम्हें, अंधी हो गया जाहिल, कहाँ से उठा के आ जाते हैं। सैम साहब, बच्ची है, गलती होगी तो माफ कर दे। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? मामा, ये सब आपकी ढील की वजह है। सारे नौकर हट हराम हुए हैं। ये तो खेलने की जगह जो भाग रही है यहाँ पे। हुआ क्या है? देखे ना बेगम साहिबा, सैम साहब ने बच्ची को थप्पड़ मारा है। मामा सुन रही हैं आप? हमारा ही खाते और हम पे घुर्राते हैं। गलती इस बच्ची की और इल्जाम मुझ पे लगा रही है। सैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलती तुम्हारी बच्ची की है और इल्जाम तुम सैम पर लगा रही हो। ले जाओ अपनी बच्ची को, दफा हो जाओ।
मामा मैं आपको बता रहा हूँ, आइंदा के बाद ये औरत और इसकी बच्ची इस घर में नजर ना आए मुझे। हाँ ठीक है। चले रहे थे। वो तो कोई भी नहीं है। देखा, मैं कहती थी यहाँ साया है, इसीलिए कोई से खरीदता भी नहीं है। कई सालों से घर ऐसे बंद पड़ा हुआ है। इमन चलो, खुदा के लिए चलो यहाँ से, खुदा के लिए चलो। हेलो। हाँ आप दोनों इस वक्त यहाँ? हम अगर यहाँ है तो इतना हैरान होने की क्या बात है? मैं जानती हूँ आप मामू की खैरियत पूछने आए। मैं भला आपके मामू की खैरियत पूछने यहाँ क्यों आऊँ? मैं इस मनहूस मारे घर की बात नहीं कर रही, तानिया के घर की बात कर रही हूँ। एक सेकंड, ये मनहूस मारा किसको कहा? कि तुम से जज्बाती क्यों हो जाते हो? मैं इस घर की बात कर रही हूँ, यहाँ साया है। साया? और इस घर पे? हाँ साया है। पता है, रात को ना हमने वो ऊपर वाले कमरे की लाइट जलते हुए देखा। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई नहीं आया सदियों से, तो फिर लाइट कैसे जली? ये तो बहुत खतरनाक बात है ना? क्या आप दोनों जानते हैं कि जिन्नात किसी भी वक्त कोई भी रूप धार लेता? मेरा ये सोच कि मैं इसको यहाँ पर तुम्हारे मामू की खैरियत पूछने क्यों आऊंगा? मतलब ये कि मैं इंसान के भेष में कोई और हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, बहुत साथ दिया तुमने। अच्छा, इसमें शुक्रिया की कैसी बात? कासिम मेरा दोस्त, और दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम हो। मैंने तो बस दोस्ती निभाई। मगर बेटा, तुमने तो पैसों से भी हमारी मदद की। खैर, हम तुम्हारी एक एक पाई लौटा देंगे, लेकिन कुछ अर्सा लगेगा। ऐसा कहकर शर्मिंदा मत कीजिए। ये मेरा और कासिम का मामला, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे कहाँ रह गई है? अभी तक चाय लेकर नहीं आई। आसिया, मैं देखता हूँ, आप आराम कीजिए। इमन, तुम्हें पता है ये तो मामू के जानने वाला है, बड़ी बड़बड़ के बातें कर रहा है। तो करने दो, होती है कई लोगों की आदत। अच्छा ये अंदर ले जाओ, मैं नहीं जा रही। देखा नहीं कैसे बेवकूफ़ बनाता है इसने हमें, और हम भी बगैर सोचे समझे भागने लग गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं लेके जा रही, तुम लेके चली जाओ। मुझे नहीं देखनी उसकी शक्ल, मैं नहीं जा रही। वैसे इसकी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता, बहुत चालाक मक्कार है। जलील ना हो तो ये ट्रे पकड़ो और लेकर जाओ दो। बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए। सुन लिया उसने सब। अरे बेटा, अल्लाह ने तुम लोगों को बहुत नवाजा है, और फिर हम गैर थोड़ी है। हमारा तो हक है तुम लोगों पर। ये सब मेरे बाप की मेहनत का पैसा है, इस पे किसी का हक नहीं है। आप लोग तो खामखा हिस्सेदार बन गए। हम जो आप लोगों की हेल्प करते हैं उसको अपना हक मत माने, बल्कि हमारा एहसान माने। हेलो। हेलो। हाँ एमन,
हेलो एमन, अस्सलाम वालेकुम। इतनी अजनबी अंदाज में सलाम, इससे बेहतर था ना ही करती। और कल कॉल क्यों नहीं अटेंड की मेरी? बस यूं बस यूं ही? क्या मतलब है तुम्हारा? ये किस अंदाज में बोल रही हो तुम? बोल रही हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इस अंदाज में बात करने की खानदान में किसी की हिम्मत नहीं होती। सब जानते हैं दिस इज रजब हूं मैं, और रजब इस खानदान का सबसे पैसे वाला आदमी है। मुझे लगा आप मुझे याद दिलाने वाली हैं कि आप मेरी माँ, लेकिन जो बात आप खुद भूल चुकी हैं वो मुझे याद क्या दिलाएंगे। खैर, मैं किसी रजब को नहीं जानती और ना ही उसकी मिसेस को। ऐसी बदतमीजी मैं माफ नहीं किया करती। क्योंकि ये बदतमीजी मैं करती। अगर ये बदतमीजी आपके बेटे ने की होती तो वो बदतमीजी नहीं होती। इसका मुकाबला मत किया सिर्फ इसलिए कि वो आपके अमीर शौहर की औलाद और मेरा बाप, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए आपने उसको छोड़ दिया। मैं किसी रजब को नहीं जानती और ना ही उसकी मिसेस को। ऐसी बदतमीजी मैं माफ नहीं किया करती। क्योंकि ये बदतमीजी मैं कर रही हूँ। अगर ये बदतमीजी आपके बेटे ने की होती तो वो बदतमीजी नहीं होती। उसका मुकाबला मत किया कर। सिर्फ इसलिए कि वो आपके अमीर शौहर की औलाद है और मेरा बाप, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए आपने उसको छोड़ दिया, बल्कि उसकी औलाद को भी अपनी नजरों से दूर कर दिया। ये तुमसे किसने कहा? पूरा खानदान जानता है। आपको क्या लगता है कि आपकी दौलतमंदी ने आपको नेकनामी का सर्टिफिकेट दिलवा दिया है? नहीं, कोई नहीं भूला आपने जो कुछ भी किया है। बकवास बंद करो। मेरी फिक्र करने के बजाय अपने बेटे की फिक्र करें तो बेहतर है। बहुत इतराता है अपने बाप की दौलत में, लेकिन उसकी खुद की औकात 2 टके की भी नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, उसी के बाप का दिया हुआ है। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए रजब का। एहसान? कौन सा एहसान किया है आपके शौहर ने मुझ पर? मत भूलें उसने मुझसे मेरा बाप छीना है, और वो जो पैसा दे रहे हैं वो मेरी परवरिश के लिए नहीं दे रहे। वो उस घर में नहीं रखना चाहते मुझे, उस घर से दूर रखने का मुआवजा अदा कर रहे हैं। बता दीजिएगा अपने बेटे को उसके बाप का कोई एहसान नहीं है मुझ पर। एहसान तो है, तुम मानो या ना मानो, एक दिन मानोगी। फूफो, क्या हुआ हेमन? हेमन तुम इतनी उदास क्यों? अपना मूड अच्छा करो, मैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। ये कहने आए थे? नहीं, कहना तो और भी बहुत कुछ, अगर तुम सुनो तब ना। ऐसे मामी की बातों का बुरा मत मानना, वो सबसे इसी लहजे में बात करती हैं। मामी को दरअसल खुद से बहुत मोहब्बत है, और मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी तुम्हें याद किया होगा, इसलिए तुम उन्हें क्यों सोच के उदास होती हो। वैसे मामी ने अच्छा नहीं किया कभी तुम्हारे साथ, मुझे बहुत बुरा लगता है। फिक्र ना करो, अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक बात नोट कर लो, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है और ना ही किसी की मदद चाहिए, समझे? क्यों? मुझसे इतनी बेजारी क्यों? क्योंकि तुम उससे इंसान के रिश्तेदार हो जिसकी वजह से मैं दरबदर हुई। नफरत है मुझे उससे जिसने मुझसे मेरा बाप छीना है, समझे तुम? मैं भी बहुत शर्मिंदा हूं मामू की इस हरकत से, लेकिन हेमन तुम उनकी किए की सजा मुझे तो मत दो। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरे सामने मत आया करो।
हेमंत ने कितनी बदतमीजी की रुशना आपस में। वो बेचारी तो मामू का हाल पूछने आई थी। कितना दुखी होकर गई है बेचारी। और नहीं तो क्या, कितना शर्मिंदा कराया तुमने मुझे रुशना के सामने। कितनी बातें सुना के गई है वो मुझे। अम्मा, हेमंत जब से हमारे घर आई है तब से यही सब कुछ चल रहा है। अब मुंह में घूंघने डाल के क्यों खड़ी हो? बोलती क्यों नहीं? माँ के सामने कितनी बदतमीजी की है तुमने। तौबा तौबा। बस भी करें आप लोग, आप तो पीछे ही पड़ गए बच्ची के। रुशना ने कौन सा माँ का रोल अदा किया है जो वो उसे माँ समझेगी? अपनी ख्वाहिशात के पीछे औलाद को भूल जाने वाली को माँ कहलाने के लायक तो नहीं होती। कोई नहीं भूली वो इसे, हर महीने खर्चा भेजती रही है। हाँ तो इनकार कर देना उनकी रकम के लिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम तो जानती हो ना क्या आमदनी है हमारी, हम नहीं पूरा कर सकते तुम्हारा इतना खर्चा। ओ, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं, कितनी दफा बता चुकी हूँ इसे। अच्छा आसिया बहन, अब आप हमें इजाजत दें। बड़ा ख्याल रखा है आपने हमारा, हम कल ही सक्कर चले जाएंगे। अरे कैसी बातें करते हैं आप शौकत भाई, ये तो हमारा फर्ज था। वो एमन को मैं कुछ दिन बाद भेजूंगी। अरे कोई बात नहीं, जब तक तुमने रखना है इसे रखो। नजमा पैकिंग कर लो, सुबह सुबह निकलना है। एमन जल्दी चलो गेट पर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा है? ओहो नहीं, वो जो साथ वाला आसिफजादा घर है ना, वहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। क्या? ध्यान से देखना था, इंसान ही है ना। और नहीं तो क्या, जिन्नात सोफे कुर्सियाँ और दूसरे सामान के साथ थोड़ी आएंगे। अच्छा, कितने लोग हैं? लड़कियाँ भी आई हैं? पता नहीं, मैंने सिर्फ सामान उतरते देखा तो तुम्हें बुलाने चली आई। चलो ना चलकर देखते हैं। सामान देखकर क्या करेंगे, बाद में चलेंगे। क्या पता उन लोगों को मालूम ही ना हो कि वो आसिफजादा घर है। ठीक कहती हो, हम एक काम करते हैं, बाद में ही चलकर बताते हैं और साथ में कुछ बनाकर भी ले जाएंगे। खाली हाथ जाना बुरा लगेगा ना। हाँ ठीक है, अभी तुम मेरे साथ हेल्प करवाओ। क्या बात है, यहाँ उदास क्यों खड़े हो? तो आप ही बता दें कहाँ जाके खड़ा हूँ मैं। नकू कह रही है कि तुमने खाना भी नहीं खाया। बिल्कुल सही कह रही है। और आपको कौन सा मेरी फिक्र है,
जाएं जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें आप। सैम, तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रहने दे, मुझे जुबानी मोहब्बतें नहीं चाहिए। क्या करूंगा मैं ऐसी मोहब्बत का आपकी? सैम, तुम जितनी बड़ी रकम मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती मामा, क्यों? बाबा आपको इससे ज्यादा रकम का चेक देते हैं ना? हाँ, लेकिन वो पैसे महीने भर के लिए होते हैं। माँ मैं कुछ नहीं जानता। तुम इतनी बड़ी रकम का क्या करोगे? आप अच्छे से जानती हैं कि मैं दोस्तों में बैठता हूँ और सबको पता है कि मैं एक अमीर बाप की औलाद हूँ, लेकिन आपने कसम खाई है कि आप मुझे शर्मिंदा करवा के छोड़ेंगी सबके सामने। मैं तुम्हारे पापा की इजाजत के बगैर इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ कि आप पापा की कितनी बड़ी फरमाबरदार है, वो बेचारे तो आपकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेते। सैम, सैम कहाँ जा रहे हो? रुको सैम। अबे तू जानता नहीं अपने दोस्त को, जितना जमीन के ऊपर हूं ना उतना जमीन के अंदर भी हूं। बस थोड़ा सा इंतजार कर, एक लंबी गेम मारने का इरादा है मेरा। क्या करूंगा अबे ये तुझे अभी नहीं बता सकता। रईस, अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। रईस, रईस वो बाइक की चाबी लेकर निकल गया है। हाँ तो मामी इसमें परेशान होने वाली क्या बात, उसे चलानी आती है बाइक, आपके तो इल्म है ये बात। मुझसे नाराज होकर गया है, बहुत गुस्से में था, मुझे डर है कोई नुकसान ना कर बैठे। तुम जाओ देखो कहाँ गया है वो। ठीक है आप फिक्र ना करें, मैं लेकर आता हूँ उसे। देखना कुत्ता ना हो, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। अरे पागल, कुछ भी नहीं है, देखो दरवाजा भी खुला है। चलो। ये तुम सफाई कब करोगी? और तुमने किचन का क्या किया? साफ किया किचन? जाओ यार जाओ, देखो जल्दी से उसको। आप कौन? वो हम आपके पड़ोस से आए हैं। यार देखो, मतलब क्यों हम आए हैं? अब मतलब ये कि पड़ोसी होने के नाते कुछ तो हकूक बनते हैं ना हमारे। चलो जी, अभी हमारे कदम ठीक से जमे नहीं और पड़ोसी हुकूक जमाने आ गए। अल्लाह ही रहम करे। अरे नहीं नहीं, हम अपने हुकूक याद दिलाने नहीं आए, बल्कि आपके हुकूक पूरे करने आए हैं भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि हम आपके पड़ोसी हैं, आप लोग नए आए हैं, इसलिए हमें आपका ख्याल रखना चाहिए और आपके साथ हेल्प करवानी चाहिए। क्यों? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी नेक और सुलझी हुई बच्चियां और बहुत प्यारी भी हैं। आप लोग खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं आंटी, आप इस घर की नई मालकिन हैं, बहुत खुशी हो रही है आपको देख कर। आंटी आपको कोई भी काम हो आप हमें बता सकती हैं। अरे नहीं बेटा, आप लोगों ने पूछ लिया यही बड़ी बात है, वरना आजकल के दौर में कौन किसी को पूछता है। आंटी आपके कितने बच्चे हैं? बेटा मेरे 2 बेटे हैं, एक ये अंसर है और दूसरा जिब्रान। आंटी आज आप खाना नहीं बनाएंगे, खाना हम लोग अपने घर से लेकर आएंगे। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? पकाना आता है आपको? जी नहीं, वो क्या है कि अभी हम सीख रहे हैं। मसालों की पहचान जो नहीं है, नमक की जगह बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। खाएंगे आप? मामा देख रही हैं, लड़कियां बड़ी खतरनाक हैं। जी। अच्छा आंटी हम चलते हैं, फिर आएंगे। ओके बेटा। मेरा ख्याल था कि मामी तुम पे सख्ती किए बगैर रकम दे देंगी। हाँ मैंने सुबह का नाश्ता किया ना, दोपहर का लंच, लेकिन वो फिर भी टस से मस नहीं हुई। अब शर्त हारो, सब मेरी जान को आ रहे हैं। अरे फिक्र ना कर, आज नहीं तो कल वो तुम्हें रकम दे ही देंगे। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे वालिद की हर शय पे तुम्हारा ही तो हक है कि नहीं? बिल्कुल है। तो फिर इस तरह से तुम अगर कोई चीज लेते हो और उसे खर्च कर देते हो तो ये चोरी तो नहीं होगी? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। रातों में जो चाहे खर्च कर सकता हूँ। हाँ हाँ, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। एमन, एक तो मैं तुम्हारी तेज तराजियों से बहुत तंग आ गई हूँ। मिलने गए थे, मिलकर आ जाते, खाने की ऑफर जरूर करनी थी। उफ एमन, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
दुनिया में अब ऐसा कुछ रहा ही नहीं जिसे देखे बगैर जिया ना जाए। मैं तो खीर बना रही हूँ। अहमद, बहुत जलन हो रही है। अरे सब्र कर जाओ, थोड़ी देर तक खत्म हो जाएगी। लड़कियों, क्या क्या बना लिया तुम लोगों ने? खाला अभी तो शुरुआत की है। एमन, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। लड़कियों को ऐसे ही रख रखाव वाली होना चाहिए। अम्मी, ये प्याज काटना कितना मुश्किल है। देखो, एमन से सीखो, कितने चुपचाप काम करिए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी बना रही है ना, उसमें प्याज नहीं डलती। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरी बच्ची बहुत सलीक है मन। अच्छा देखो, जल्दी से खाना बना लो और टाइम पे जाके दे आना, ठीक है? और आते आते उनको दावत भी देती आना। मेरी तो मंगनी हो चुकी है, तो मैं ये सब क्यों झेल रही हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हारा फिर भी चांस है, इसलिए ये लो पकड़ो और खुद ही करो। तानिया, तानिया बात तो सुनो मेरी। ये ठीक सेट हो गया। तुम इस तरह करो कि छोटे सांप का कमरा पहले, ठीक है? छोटे सांप भी ना। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम? नहीं मामा, वो एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं हॉस्पिटल आया था। ओह, अल्लाह ताला उसे सेहत अता करे। बेटा बता दिया करो, तुम्हें पता भी है माँ परेशान हो जाती। आई एम सॉरी मामा, अब सब कुछ इतना अचानक हो गया, बता नहीं सका, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चल ठीक है, जल्दी आना। मैं आता हूँ। थक गया हूँ मामा। मुझे नहीं पता था कि शिफ्टिंग इतना मुश्किल काम है, वरना मैं कभी शिफ्टिंग करता ही नहीं। या तो भी जिब्रान की तरह कहीं गायब हो जाता। नहीं बेटा, उसके दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसकी अयादत को गया है। वैसे एक बात है, उसके सारे दोस्त बड़े कमज़ोर हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और ये उसकी अयादत करने के लिए ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। खैर मामा, बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, प्लीज़ कुछ खाने को ला दें। हाँ, मैं अभी लेके आई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इतना तकल्लुफ, क्या क्या बना के ले आई हो तुम? आंटी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी बनाया हमने बहुत मेहनत से बनाया है। अच्छा मामा, ये लड़कियां तो बड़ी सुगर निकली। अच्छा, तो आपने क्या समझा था? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम लोग खाना बना के ले आओगे। लो भाई, सुन रही हो तानिया? आपको क्या हम शक्ल से फ्रॉटिये लगते हैं जो खाने का वादा करके दोबारा पलट कर नहीं आएंगे? भाई ये बातें बाद में होती रहेंगी, मैं बर्तन लेके आती हूँ। मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। श्योर। वैसे सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी है कि हमें इतने अच्छे पड़ोसी मिले। लेकिन इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, और ये जो तानिया है ना, ये मेरी होने वाली भाभी है। कुछ दिन तक ये भी चली जाएगी। लेकिन आप उदास नहीं हो, मेरे पास एक आइडिया है आपके लिए। आप शादी कर लें। शादी करने के लिए लड़की की जरूरत होती है। हाँ, तो मैं ढूंढती हूँ ना आपके लिए लड़की। देखें, मैंने आपको भाई कहा है, तो आपके लिए लड़की ढूंढना भी मेरा फर्ज है। वैसे एक लड़की है मेरी नजर में। अच्छा? कद उसका थोड़ा छोटा है, लेकिन आपने कौन से घर के जाले उतरवाने? रंग भी थोड़ा सांवला है, साफ नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा सुगड़ भी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। हाँ ठीक है, जब आपने तय कर ही लिया है कि अपनी सहेली के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाएंगी, तो ठीक, मान लेते। अरे मुझे तो अभी याद आया, उसका तो रिश्ता तय हो चुका है, आपकी किस्मत में नहीं थी। थैंक्स गॉड, बच गया।
आ जाओ आ जाओ। जल्दी करो, अरे जल्दी करो यार, डालो इसमें, इससे पहले मम्मा आ जाए बहुत बुरा होगा। रईस भी इधर आए ना। हाँ बोलो। मामा के पास इतना जेवर है और जब मैं कुछ मांगता हूँ कुछ देती ही नहीं। चलो अब रखो इसे। और लेकर आओ ना, लेकर आओ। मैं चूड़ियां लाया। अब जाओ, ये बैग लेकर जाओ और जाके सीधा जीरो के पास जाना और भेज देना। रईस भाई आप भी चलो ना मेरे साथ, मुझे इस काम में कोई तजर्बा नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे एक्सपीरियंस है इस काम का, क्या लोगों के घर चोरियां करता फिरता हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा जाओ, तुम अपने किसी दोस्त के साथ चलते हो। एक मिनट रुको। हाँ जाओ जाओ। इसे तो किसी महफूज जगह रखना। अम्मा, महीना शुरू हुए हुए कितने दिन हो गए, रोशना ने पैसे ही नहीं भेजे। मेरा दिल तो खुद डूबा जा रहा है ये सोच सोच कर, और ये सब एमन की वजह से हुआ है। रोशना नाराज होकर गई है, शायद इसी वजह से पैसे नहीं भेजे उसने। और वो शौकत की बीमारी पर कर्ज भी तो लिया था, हो सकता है रोशना इसी वजह से पैसे ना भिजवा रही हो। आप एमन से कहें ना कि फोन करे रोशना को ताकि वो पैसे भिजवाए। अरे तौबा करो, वो कभी ये बात नहीं मानेगी। वैसे वो जाके कराची बैठ गई, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। तो कासिम से कहें ना कि एमन को लेकर आए। कासिम भी वहां पड़ रहा है, मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ा हूँ। अम्मा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ भाई। तो फिर बस बुलाएं एमन को, अब हम मजबूर करें एमन को कि वो रोशना को फोन करें। नहीं, मैं अमन से कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, मैं रोशना से बात करती। अम्मा जो कुछ करना है जल्दी करें। मत देखिए ना, मेरे परहेजी खाना चल रहा है, मेरी दवाएं हैं, घर के खर्चे हैं। अम्मा ये सब कुछ कैसे चलेगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तू क्यों फिक्र कर रहा है? हो जाएगा ना सब कुछ, कर लूंगी मैं बात। सनोबर, सनोबर, बहुत थक गया आज तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जल्दी से एक कप कड़क सी चाय बना दो। बेगम साहिबा, चाय की पत्ती तो खत्म हो चुकी है। तो बेटा फोन करके बता देना था ना, मैं पत्ती लेती आती। इस कदर सर दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। एमन कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको घर के अंदर आते देखा तो सोचा आपके साथ चाय पी जाए। चाय रख के आऊं? चाय? तुम जाओ। बेटा वो बात दरअसल ये है कि चाय पीने को मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन अभी मैंने सनोबर को कहा था कि चाय बना दे तो उसने बताया कि पत्ती खत्म हो गई है। बस इतना सा मसला? देखिए, आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो आप मेरी खाला के घर से मंगवा सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी है मेरी तरह। और तुम्हारी मदर? मुझे यकीन है वो भी बहुत अच्छी है तुम्हारी तरह। कभी मिलवाओ ना। चाय लेकर आओ घर से? प्लीज।
कोई बेगम साहबा कब तक वापस आने का कह के गई थी? बेगम साहबा तो कुछ बताकर नहीं गई। वैसे आपने सोचा है मामू, अगर निको ना होती तो इस घर का क्या हाल होता? क्या मतलब? मतलब मामी तो घर में रहती ही नहीं है, उनका ज्यादा दिल अपनी सहेलियों में लगता है। ये निको ही तो है जो इस घर को संभाल रही है। उनको क्या बना हुआ है खाने में? कल का खाना बचा हुआ था, बेगम साहबा कुछ भी बनाने को मना करके गई हैं। हाँ, वो असल में खुद जो नहीं खा रही थी घर पे, मैंने खुद ही निको से कहा कि कम से कम आपके लिए कबाब तो तलते। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ख्याल रखती है रुशना वगैरह। हाँ बिल्कुल, अम्मा बताती हैं इस बारे में, अब तो मैं खुद भी देख रहा हूँ। वैसे आपकी जिंदगी को देखकर मैंने एक फैसला किया है मामू, आदमी को कभी दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर खूबसूरत औरत से, वरना अकल मारी जाती है और आदमी की लगाम औरत के हाथ में आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है मामू, मैं आपका भांजा हूँ, उससे तो अपने दिल की बात कर लिया करें। कौन से याद आ गई मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम फुप्पो जी, मैं ठीक हूँ, आपने आज कैसे याद कर लिया? जी मैं तो पहले ही भाग गया था, अंदाजा हो गया था मुझे। वैसे फुप्पो, ये एमन की जो जिम्मेदारी है वो मेरी तो नहीं है, आपको पैसों के लिए उसके बाप से राब्ता करना चाहिए। और रुशना हर महीने पैसे भेजती है ना आपसे, उससे राब्ता करें। मैं खर्चे कम है मेरे को, और जिम्मेदारियां हैं। बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था तो मैं निकल आया। जरा सनोवर को बोले मुझे चाय बना दे, आज बहुत थक गया हूँ। बेटा वो चाय की पत्ती खत्म हो गई थी तो एमन उसी वक्त आ गई तो अपने घर से चाय लेने गई है। जवाब नहीं है वैसे इस लड़की का। हाँ बहुत प्यारी लड़की है, अगर मेरी बेटी भी कोई होती ना तो बिल्कुल ऐसी होती। अरे आप भी आ गए, लगता है आपको मेरी चाय की खुशबू खींच लाई है। जी जी, बस ऐसे ही समझे आप। पता है कि जो मिस एमन है ना, ये मेरा रिश्ता अपने दोस्त के साथ करवाना चाह रही थी। अरे सारे मराइल इन्होंने खुद ही तय करवा लिए थे। लड़की कद में छोटी थी लेकिन इन्होंने कहा कि कोई मसला ही नहीं है। लड़की का रंग भी सांवला था लेकिन इन्होंने इंकिशाफ किया कि आजकल सांवला रंग इन है। सांवला रंग इन है या नहीं है, सांवले रंग की अपनी एक कशिश। यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर मौसूफ को याद आया कि उस लड़की की बात पहले ही पक्की हो चुकी है। आप उदास नहीं हो, लड़कियां तो बहुत है। देखिए आंटी, जब भी आपने अंसर भाई की शादी करनी होगी ना तो मुझे बुला लीजिएगा, क्योंकि अब मुझे ये अपने भाई जैसे लगने लगे। पता है तुम भी मुझे अपनी बेटी जैसी लगने लगी। पता नहीं क्यों देव तुम्हारी तरफ खिंचता चला आता है, बहुत प्यारी लगने लगी मुझे। शायद इसलिए कि आपकी कोई बेटी नहीं है। आप भी सोचती होंगी कि काश मेरी बेटी इसी की तरह अच्छी होती। आप और अच्छी लड़की, सुभान अल्लाह। आंटी आप कितनी उदास हो जाएंगी मेरे जाने के बाद। काश आपका घर मेरे घर के बराबर में होता। तो बेटा तुम आती जाती रहना। मुश्किल है, उधर भी तो किसी का गुजारा नहीं होता मेरे बगैर। हाँ लेकिन मैं कोशिश करूंगी। बड़ी नवाजिश होगी। आप अपनी चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। अच्छी बनी है ना? मेरे हाथ में बहुत जायका है। जितनी तारीफ तुम अपनी करती हो क्या दूसरे करते हैं? मुझे क्या जरूरत है दूसरों की? सियाने कहते हैं कि इंसान को अपनी इज्जत आप करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं, और तुम भी तंग करना बंद करो उसको। चाय बहुत मजे की। थैंक यू। जीती रहो। तुम आ गए? वो तुम्हारी फुप्पो का फोन आया था। अच्छा, किस लिए? इससे पहले तो गालिबन कभी फोन नहीं किया। इससे पहले गालिबन तुमने कभी पैसे पहुंचाने में देर भी नहीं की ना। अच्छा, तो इसलिए बेचैन हो रही होगी। इतना कई सालों से मैं ये तावान भर रहा हूँ, हालांकि वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी फुप्पो को चाहिए उसके बाप से पैसे नहीं। रजब, ये सब कुछ पहले से तय था। कृष्ण, जो कुछ भी है ना,
कि मेरे बेटे का है, और मुझे ये दूसरों पे लुटाना अच्छा नहीं लगता। साफ बात है, हराम की कमाई नहीं है मेरी। मना कर दो उन्हें प्लीज। रजब, मैं हेलो जी, क्या क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है? क्या हुआ है? हेलो जी जी, मैं साइम का वालिद बात कर रहा हूं। एक्सीडेंट? तू ठीक? क्या साइम की डेथ हो? अहमद, बेटा अपनी अम्मा को अंदर ले जाओ। उठ जा बेटा, चलो।
हेमन, हाँ बोलो। देख क्या रहे हो? जो कहना है कहो। कहना तो बहुत कुछ है, अगर तुम्हें फुर्सत हो तो। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? साइम की मौत के बाद जिस तरह से मामू मामी उसकी मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और तुमने उनका ख्याल रखा ऐसी हालत में, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, कुछ दिन तक तो और रुकोगी ना? मेरा मतलब है देखो ना, मैं अकेले तो उनका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। तुम तो देख रही हो ना उन लोगों की हालत क्या है। जब तक उन दोनों को मेरी जरूरत है तब तक मैं यही